हाय एवरीवन। फिर एक बार वही सेम टॉपिक डिफरेंशियल को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं। तो जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि 4 से 5 लेक्चर तो लग जाएंगे कंप्लीट होने में। लास्ट लेक्चर का मुझे व्यू इतना कम मिला है कि आई एम नॉट इन मूड टू मेक द लेक्चर, बट ठीक है, दिल पे पत्थर रख के ये एक और वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये वही सेम चीज़ है, वेरिएबल सेपरेबल बाय इंस्पेक्शन रूल है। थोड़ा पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आएंगे। पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं वो चीज़ें तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। बट सबसे पहले हम जो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, एक बार उसको एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे और रिवीजन के बाद हम आगे आएंगे। ठीक है। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। मैंने बताया था कि आपको दो नहीं, इसे 3 4 समझो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आएंगे जो आपको माइंड में रखना है। एक तो है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है। जो बनता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप लेते हो तो फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का dx, वाई स्क्वायर का 2y और dy। ठीक है। लेकिन यहाँ 2 आ गया तो कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ 2 नहीं है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाई 2 बोलते हैं। डिवाइडेड बाई 2 करते ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको दिमाग में ये डाल लेनी है कि इसका ये डेरिवेटिव है। ठीक है। एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। अगर सेम वेरिएबल है तब तो आपको ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तीसरा जो है एक्स डी वाई प्लस माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तब आपको समझना है कि ये डेरिवेटिव ऑफ किसका होता है, डी ऑफ वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया तो फिर इसीलिए बोलते हैं ना अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इंटू एक्स स्क्वायर आप कर दो या इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर ऐसे समझ लो, एक्स स्क्वायर आपको समझना पड़ेगा, या फिर आप इसे पूरा समझ लो। पूरे को मैं लिख देता हूँ। मतलब ये सबसे मेन टर्म है, इसको रिड्यूस किया जाता है वेरियस वे में। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर किया तो फिर तो ये डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई बन गया। और अगर ये आ गया एक्स डी वाई, सॉरी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तब तो ये डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स बन गया, वाई बाई एक्स बन गया। फिर इसी के साथ डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, तो एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है। एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है। ठीक है। और नंबर 6 पे बात कर लें, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ऐसे दे दिया जाए तो फिर ये जो होता है tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये आपको एक याद रखना है कि ये भी बहुत काम आता है। ठीक है। मतलब ले दे के ओवरऑल मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस या माइनस, ठीक है, और एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। नंबर 7 पे डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स वाई, तो फिर वही होता है कि 1/ln x प्लस एल एन वाई, एल एन एक्स का 1/x डी एक्स, 1/y डी वाई, तो फिर ये हो जाता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे ही होती है। ठीक है। अगर ये चीज़ आ गई, मतलब ये चीज़ आ गई, तो आप आराम से कर ले जाओगे। और जो पिछली बार हम बातें कर रहे थे कि अगर लिख दिया जाए कि एफ ऑफ टी और डी ऑफ एफ ऑफ टी, तो
अगर सपोज करो एफ टी का इंटीग्रल जी टी होता है, तो जो भी है एफ टी का इंटीग्रल जी टी होता है तो जी टी प्लस सी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से न्यूमेरिकल को फिर हम एक बार लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे शायद उतना प्रैक्टिस न कर पाए हो। अच्छा, मुझे याद है कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने दिए थे, तो पिछले लेक्चर को मुझे एक बार रिवाइंड करके देखना होगा। डेफिनेटली मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अब सपोज़ करो एक प्रॉब्लम है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और y माइनस एक्स डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन वाई क्यूब। नीचे दिया है x। देखो इसे, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा बहुत सोचेगा क्या लगाऊं, वेरिएबल सेपरेबल लगाऊं। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल तो लग भी जाता प्रोवाइडेड अगर ओनली x प्लस वाई, वेरिएबल सेपरेबल नहीं, सब्स्टिट्यूशन लग जाता अगर ओनली यहाँ पे होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे टर्म है यार, नहीं लगता। अच्छा, ये नहीं होता और ये नहीं होता तो शायद लग भी जाता एक टाइम। हाँ, इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो अभी तो ठीक है, अभी तो मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये करना है, वहाँ पे वो करना है, लेकिन जब टाइप वाइज नहीं एग्ज़ाम में आएगा तो क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो इसने मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो उसने क्लियर कर दिया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ये चीज़ इसने मुझे क्लियर कर दिया। कोई बच्चा बोले सर आपको कैसे क्लियर हुआ कि यही चीज़ है। नहीं, मैंने एक चीज़ देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x dx प्लस 2y dy। तो 2 लाना तो बहुत इजी है, 2 से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो लाना तो इजी है। तो अगर इसको मैं t लेता हूँ तो ये पूरा dt बन जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर मैं इसे बैलेंस आउट कर देता हूँ कि 2x dx प्लस वाई डी वाई है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, वाई डी वाई टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2x रख देते हैं, ये है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अपॉन वाई क्यूब। तो ये तो हम क्लियर हो गए कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसे तो अगर इंटीग्रेट भी करते हैं तो ये तो ऐसे आ जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो अगर इसे t लेते हैं तो ये dt बन जाएगा, तो 1/sin², तो साइन स्क्वायर तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर जो कॉट हो जाता है। इधर नहीं श्योर है, लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा है तो माइनस है तो पक्का हम कह सकते हैं कि डिवीजन रूल लगा है। अब x बाई वाई है कि y बाई एक्स है वो कैसे पता करेंगे, तो देखो अगर y से चालू हो रहा है तो y से चालू हो रहा है तो x बाई वाई है। अगर y से चालू हो रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो नीचे क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए। वाई स्क्वायर भी बन गया। तो मैंने ऐसे कर लिया कि एक एक्स बाई वाई को साइड कर दिया और दूसरे को, अब जैसे मैंने y, इसे मैं एक लाइन यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ। मैंने x बाई वाई किया और यहाँ पे बन गया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो फिर तो ये पार्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स हो गया, सॉरी एक्स बाई वाई हो गया। सही बात है कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है, ये तो सही आ गया।
फिर अगर बच्चा बोलेगा चलो सर ये तो समझ में आ गया, आगे क्या करें? आगे करना क्या है, यहाँ इसका अगर इसको टी लेते हो तो इसे अगले स्टेप में इसे आप लिख दो कोसेक स्क्वायर, इसे आप लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे तो आपका ऐसा है कि एक्स बाई वाई और डी ऑफ एक्स बाई वाई, तो अगर इसे आप टी मानते हो तो ये तो हो गया डी टी, है ना। तो टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, है ना। तो फिर तो आपको आंसर आ गया कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 2 × t², मतलब एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कट गया हो गया। अब मैं एक काम करूँ कि इसे निकाल देता, नहीं कल के आप वीडियो देखते हो कंफ्यूज हो जाएगा सर वो टी कैसे किया। ठीक है, तो होपफुली अब इसका आंसर्स मैं चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर कुछ ऐसे दिया है कि एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कोसेक स्क्वायर का एक तो अच्छा ये थोड़ा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, बहुत जगहों पे ध्यान जाता है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कि ये यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे का पहले ये अपॉन हटा दो, आदत है ना डी बाई डी एक्स लिखने की मुझे, तो एक तो ये हटा दो और एक तो कोसेक का माइनस आता है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 2 बाहर था, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे डी ऑफ एक्स बाई वाई हो गया। तो फिर एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तुम्हें ऐसे लगेगा कि माइनस सी आ रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी लिखो, वही आंसर है, कोई दिक्कत। अब अगर एक बच्चा बोले कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम मुझे बताना पड़ेगा कि किस जगह पे आ रहा है, क्या सोचने में प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए सोचने में, बहुत ईजी से प्रॉब्लम्स हैं ये। अच्छा मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाके मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, नेक्स्ट, फिर एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मैं लेता हूँ ये वाला जो आई होप मैंने आपको दिया भी था। ये है 1 + xy इंटू वाई, 1 + xy इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 - xy इंटू xy इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, तो देखो प्राइमरी टर्म्स है ना, ये प्राइमरी टर्म्स के पीछे भागो, क्या, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, और वाई डी मतलब ये तो वही है वाई डी एक्स, बस ये प्लस माइनस यहाँ पे डाल दो, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डाल दो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वही चीज़। अब उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा देखो मैं फिर बोलूँ, अगर कोई टर्म डी वाई होता या एफ ऑफ, सपोज करो एफ ऑफ डी वाई होता, तब तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है, जो जी ऑफ वाई सपोज करो इसका आंसर आता है। जहाँ पे मिक्स होगा ना वहाँ पे ट्रबल होती है, जहाँ पे मिक्स होगा वहाँ पे ट्रबल होती है। पहले खोलो, तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली कौन से टर्म को इकट्ठा करना है, वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब एक तो ये दो टर्म तो इकट्ठा कर लो, क्योंकि इनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और इन्वॉल्व वेरिएबल अलग अलग हैं, ठीक है। प्लस अभी इन दो टर्म में से क्या तुम्हें मिल सकता है, पहले वो दिमाग लगाओ। कोई बच्चा बोलेगा एक्स वाई कॉमन आ गया, ठीक है, एक्स वाई कॉमन आ गया तो बचा क्या, वाई डी एक्स, यहाँ बचा वाई डी एक्स
माइनस एक्स डी वाई, एक्स डी वाई इक्वल टू 0। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ये कर तो लिया लेकिन अब आगे कैसे प्रोसीड करें। डिवाइडेड बाई अगर एक्स वाई करते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स वाई करते हैं तो फिर ये तो एक्स वाई का डेरिवेटिव है। अगर समझदार बच्चा होगा तो बोलेगा ये तो एक्स वाई का डेरिवेटिव है, तो इसके वहाँ से एक्स वाई का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये जो टर्म था ना, ये तो डायरेक्टली ऐसे आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई को टी लेते हो, इंटीग्रेशन करते टाइम एक्स वाई को टी लेते हो, एक्स वाई को टी लेते हो, तो ये डी टी का काम करेगा जो एल एन ऑफ एक्स वाई आएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो फिर तो पक्का हो गया कि नीचे चाहिए वाई स्क्वायर, नीचे चाहिए वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर लाया कैसे जाए, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव बन रहा है ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है, ये डेरिवेटिव जो बन रहा है वो तो इसका बन रहा है ना वाई बाई एक्स का। तो कुछ यहाँ पे ऐसा टर्म होना चाहिए जो वाई बाई एक्स जैसा दे। तो फिर एक बार इसके आंसर को देख लेता हूँ। एल एन ऑफ एक्स बाई वाई प्लस 1/x/y दिया है, तो क्या हम सही ट्रैक पे हैं? बरोबर है, ट्रैक तो हमारा एकदम सही है। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आंसर दे रखा है एल एन ऑफ एक्स बाई वाई, एल एन ऑफ एक्स बाई वाई। फिर क्या करना चाहिए, ये वाली चीज़ तो यहाँ आ गई। अच्छा, अगर मान लो कि ये चीज़ मैंने नहीं भेजा होता तो, लेकिन उससे कुछ मिलता, हाँ उससे भी नहीं मिलता मुझे। प्लस माइनस एक बार क्वेश्चन में देख लो, 1+xy इंटू वाई डी एक्स, वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1-xy इंटू एक्स डी वाई, 1-xy इंटू एक्स डी वाई। तो ये तो दिया ही गया है, फिर कैसे सोचें। ठीक है, ये तो दिक्कत दे रहा है, इसे सोचने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करते ही इस स्टेप को निकालते हैं। हालांकि मैं चाहूँ तो इसका आंसर बना के पहले से रख लूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। मुझे एक स्टूडेंट की तरह ही सॉल्व करना है और वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम सिखाते हैं, जैसे बच्चे की लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई तो हो जाएगा। तो ये इससे इतने टर्म से तो क्लियर हो गया कि ये वाई बाई एक्स है, वाई इंटू एक्स है। और अगर मैं अगले स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई भी करूँ तो ये एक्स वाई आ जाएगा, जैसे कि एल एन में दिए दे रखा है आंसर। कोई बच्चा बोलेगा आंसर देख के मैनिपुलेट मत करो सर, बात सही है, आंसर देख के तो मैनिपुलेट नहीं करना है। तो मैंने ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को इकट्ठा कर लिया। फिर अगर इन दो टर्म को मैं इकट्ठा करता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। एक कैसे मिल रहा है मुझे, एक्स वाई कॉमन लेने के बाद वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अच्छा, अगर मैं ऐसे देखो, डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है, एल एन ऑफ एक्स बाई वाई। जस्ट मैं टेंटेटिव, मैंने देखा आंसर में एल एन था, तो फिर तो मुझे ऐसा आएगा कि 1/x/y इंटू एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ये तो इससे कट जाएगा, तो एक्स वाई आ गया नीचे। तो अगर मैं एक्स वाई कॉमन लेता भी हूँ तो मुझे आ रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। फिर अगर मैं 1/xy से ऊपर नीचे डिवाइड भी करता हूँ तो ये ऐसे कर देता है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ। तो फिर ये टर्म हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन ये कैसे, फिर यही तो दिक्कत आएगी, एक्स वाई, तो ये एक्स बाई वाई हो गया, ये चीज़ एक्स बाई वाई होनी चाहिए थी।
ओके ठीक है, आइदर वे से सोचता हूँ मैं। चलो अगर ये तरीका नहीं काम कर रहा है, ऐसे सोच सकते हैं कि एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने का मतलब कोई बच्चा बोलेगा इधर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर किधर है, तो ऐसे कर लेते हैं ना, डी एक्स अपॉन एक्स कर लेते हैं, माइनस फिर ये डी वाई अपॉन वाई कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अब ये चीज़ थोड़ी सी इजी हो गई। ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम ऐसे निकल सकता था कि अगर एक्स वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो पहले भी वही कर सकते थे। ये टर्म यहाँ से कट जाएगा और इसे एक्स वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इंटीग्रेट करते वक्त ऐसे हो जाएगा, रेस टू माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेट करते वक्त। और ये तो इंटीग्रेट करते वक्त डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू जीरो आएगा। ये तो हो गया एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस इक्वल टू सी कर देते हैं। चलो फिर ये हो जाएगा एक्स वाई रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस एल एन ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। इसे माइनस कर लेता हूँ मैं, एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस एल एन ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू सी, इक्वल टू सी कर देता हूँ मैं। फिर शिफ्टिंग कर देता हूँ, एल एन ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू सी प्लस वन बाई एक्स बाई वाई, सॉरी वन बाई एक्स वाई। देखता हूँ आंसर ये है एल एन ऑफ एक्स वाई सी प्लस। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैंने पहले सॉल्व कर रखा होता तो अब तक तो मैं सॉल्व कर दिया होता बहुत सारी चीज़ें बता के, लेकिन मैं क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करके नहीं रखता हूँ, प्री सॉल्व करके नहीं रखता हूँ। चलो ठीक है, गलत भी होगा या कहीं लाइन ऑफ थिंकिंग में सोचना भी मुझे पड़ेगा, तो ठीक है, बच्चे समझ रहे हैं, समझ जाएंगे कि हाँ सर भी हमारी तरह सोच रहे हैं। और अगर मैं पहले से ही सॉल्व करके रखूँ और बता दूँ कि भाई इसमें ये चीज़ करनी है, तो फिर तुम्हें देख के समझ में आएगा, बट उतना दिमाग नहीं लगा। देखो मैंने कई तरीके से दिमाग लगाया कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ों को पॉजिटिवली लेके और क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर भी इतना टाइम लेते हैं सोचने के लिए, करने के लिए। इसका एक तरीका ये है कि मैं क्वेश्चन को पहले से सॉल्व करूं और 2 मिनट में आपको बता दूं, बट वो मुझे करना नहीं है। चलो तीसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने नोट्स में अपने लिखा है, जो आप लोगों के लिए डाल रखा है, वो प्रॉब्लम पहले मैं निकाल लूँ। ओके, ये प्रॉब्लम है, MCQ फॉर्म में दिया है। दे रखा है y प्लस साइन एक्स y प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई। हालांकि ये सारे प्रॉब्लम प्रिंटेबल फॉर्म में भी है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं रखा। उसका रीज़न है कि क्वेश्चन को मैं देखूँ, क्योंकि पिछली बार जब मेंस का पेपर सॉल्व किया था, थोड़ी टाइपिंग में एक दो एरर्स हो गई थी, और मुझे याद है वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हालत ख़राब हो गई थी, आंसर आ ही नहीं रहा था, इसलिए क्वेश्चन सामने ही रखा है। ओके, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस यहाँ कहीं लिख देता हूँ, दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन को देख के भी कभी कभार तैयार किया जा सकता है। tan एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो या इक्वल टू सी। बी tan एक्स वाई माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई
इक्वल टू सी, सी वाला tan एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी। ठीक है, अगला tan एक्स वाई, डी वाला है tan एक्स वाई माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू सी, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब लाइन ऑफ थिंकिंग, जैसे tan एक्स वाई मैंने देखा, cos एक्स प्लस कॉस वाई देखा, तो कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर दिमाग में आ गई। पहले तो इसे खोलना है, पहले तो ये दिमाग में चल रहा है, खोल देते हैं। वाई डी एक्स, अच्छा डिवाइडेड बाई, साइमल्टेनियसली डिवाइडेड बाई वाला भी कॉन्सेप्ट रखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई डी वाई प्लस साइन वाई डी वाई, साइन वाई डी वाई। तो कभी कभी ऑप्शन देख के भी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं कि क्या क्या है। तो मुझे पता चला कि ये दो टर्म, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, ये दो टर्म ना मुझे आंसर दे देंगे, माइनस कॉस एक्स माइनस, क्योंकि इनका अपना वेरिएबल और अपना डिफरेंशियल साथ में है। प्रॉब्लम इन दो का है, चलो इन दो को भी देख लेते हैं। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स वाई। ओ माय गॉड, इतना इजी प्रॉब्लम है ये देखो कितना इजी प्रॉब्लम है ये। अब एक बच्चा तो पकड़ भी लिया होगा कि सर मैं इसका आंसर बताऊं क्या, क्या आएगा। तो बच्चे ने तो पकड़ भी लिया होगा, वो समझ गया होगा कि सर ये तो एक्स वाई का डेरिवेटिव है। इंटीग्रेट करते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। फिर ये तो आ गया tan एक्स वाई, ये हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी ले लो, या ऐसा करो कि सी इधर शिफ्टिंग है, ऐसे दो टर्म तो माइनस में दिए। अच्छा ये है, देखो बी वाला ही आंसर है। सो लेट मी चेक वेदर बी इज़ द राइट आंसर। यस, बी इज़ द राइट आंसर गिवन। देखो अब मुझे बताओ कि कितना ये टफ था, क्या ये टफ था। अब अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपका अभी भी रिप्लाई है कि नहीं सर लेकिन हम सोचे कैसे, देखो प्रैक्टिस को, जैसे आज मुझे 15 साल मिनिमम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाता मैं 16-17 साल से रहा, 18 साल से रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में था। ठीक है, लेकिन मैं नेट बोलूँ तो 15 साल से ऊपर हो गया पढ़ाते वक्त। और अभी भी ज़रूरी नहीं है कि टीचर ने क्वेश्चन हाथ में लिया तो उसको 2 मिनट में 1 मिनट में आंसर आ जाए, उसके लिए उसे टाइम लगता है। अच्छा कोई बच्चा कहेगा कुछ टीचर तो फटाफट सॉल्व करते हैं, तो कुछ तो स्क्रिप्टेड भी होते हैं, स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं कि भाई इसका सलूशन ये है, ये मेथड है। नहीं, आप बिल्कुल डरो मत। जो बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इनिशियली टाइम लगता भी है। जब मैंने इस टॉपिक को उठाया था तो मुझे भी टाइम लग रहा था। अब देखो हमने क्वेश्चन को कितनी तेज़ी से करना चालू कर दिया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को फिर मैं लेता हूँ, लेकिन मन में ये बात बिल्कुल मत रखना कि मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे डिफ़िकल्ट जा रहा है। ठीक है, इन सब बातों से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाओगे तो डेफिनेटली चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी और इजी है, कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने उठाया है, लेकिन ये डेटा देख के हालत मेरी ख़राब हो रही है। सोच भी रहा था कि लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं, फिर मन में आया कि चलो बच्चे हैं, देना तो चाहिए। डेटा ही कम से कम 1 पेज का डेटा है। कह रहा है कि रूट एक्स डी एक्स प्लस रूट वाई डी वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स माइनस रूट वाई डी वाई
रूट वाई डी वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब is is ln of f of xy plus tan inverse of g of xy equal to c, where c is arbitrary, then which of the following are correct? So here sum of the f of xy is given. Option A, f of xy equal to x raised to 3 by 2 plus y raised to 3 by 2 and g of xy y by x. B, f of xy x raised to 3 by 2 plus y raised to 3 by 2. G of xy x by y. फिर अगला दिया है C, f of एक्स वाई इक्वल टू। तो कभी कभार ना अगर ऑप्शन दे देना तो क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर जी ऑफ एक्स वाई रूट ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब। अगला दिया है सेम दिया है, यही चीज़ दिया है डी वाला, एफ ऑफ एक्स वाई रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड जी ऑफ एक्स वाई रूट ऑफ एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब। ये दिया ना, रूट ऑफ एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, हाँ यही दिया है। ओके यार, ये एक पेज के क्वेश्चन में ना सबसे पहले एक बात बताओ, अब इसकी वर्किंग तो सच बोलूँ तो मैं भी नहीं जानता क्या होगी, कितनी लंबी होगी, लेकिन एक पेज के प्रॉब्लम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्वेश्चन देख के ही दिमाग में खलबली मच जाती है, डर लगता है यार। ऐसा लगता है कि यार कौन जाएगा इतना सॉल्व करने। और एक चीज़ बताऊँ कि एक टेंडेंसी बताता हूँ, देखिए क्रीम क्राउड की तो मैं बात ही नहीं करता, क्रीम क्राउड जो बच्चे हैं वो तो फटाफट पकड़ते जाते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ है, लेकिन वो क्राउड टोटल इंजीनियरिंग में या टोटल बच्चे जितने मेंस में बैठ रहे हैं, एडवांस में बैठ रहे हैं, वो टोटल क्राउड का 5% होते हैं। 95% तो एकदम ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो एक बार में क्लिक नहीं करते, लेकिन हाँ उन्हें भी क्लिक होता है। लेकिन उनके माइंड में ऐसे क्वेश्चन को देख के ना पहले तो एक डर सा आ जाता है कि करें तो क्या करें। तो मैंने जो तोड़ निकाला है कि भाई कहीं ना कहीं ऑप्शन, तो एक्स रेस टू 3/2 और वाई रेस टू 3/2 से मे भी इसका लेना देना है। अच्छा, मे भी लेना देना है तो कोई बच्चा बोले किस तरह का लेना देना होता है, तो इसमें मैं ना एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव देखूंगा। वो हो जाएगा 3/2 एक्स रेस टू 3/2 -1 डी एक्स, जो हो जाएगा 3/2 एक्स रेस टू हाफ डी एक्स। और ये जो हो जाएगा रूट 3/2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब एक चीज़ के बारे में मैं श्योर हूँ कि इसका ये रूट एक्स का लेना एक्स रेस टू लेना देना एक्स रेस टू 3/2 से है। देयरफॉर अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूँ तो मैं ये चीज़ तो समझ गया हूँ कि एक्स रेस टू, ये इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो रूट एक्स डी एक्स नहीं होता है, यहाँ पे 3/2 बाहर चाहिए। तो जो 3/2 करना है, प्रीवियस जा रहा हूँ, जो 3/2 करना है वो तो सबके साथ करना पड़ेगा। 3/2 यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो वो तो लॉजिकल है कि हम समझ गए 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, बरोबर। कोई बोले सर ऊपर नीचे कर दिया तो सफिशिएंट, हाँ देखो ना कॉमन आके कट जाएगा, इक्वेशन वही बनेगा। मल्टीप्लाई का बेसिक फंडा क्या होता है, तो
अगले नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो ये हो गया x⁻³ प्लस ये हो गया y⁻³, ये हो गया x⁻³, ये हो गया y⁻³ तो मतलब इसका 3/2 से कुछ लेना देना है। अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट क्या दिया है पहले इधर देख लें, प्रीवियस पेज पे जाते हैं, ये दिया है क्यूब, मतलब ये भी 3/2 है, स्क्वायर रूट दिया मतलब हाफ हो जाएगा ना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो ये जो दिया ना, ये दिया है y⁻³ और x⁻³/2। फिर एक बच्चा बोले चलो सर ये तो कर दिया, अब इसके आगे क्या करोगे। तो ये टर्म देख के ही बहुत भयंकर लग रहा है, हो सकता है आने, एक काम करते हैं, श्योर ना y लिखा तो सही है ना, y/x है, बरोबर है, सही है लिखा है। ऐसा नाम देते हैं कि लेट y⁻³ को मैंने v नाम दिया और एंड x⁻³/2 अल्फ़ाबेटिकली नाम दे रहा हूँ, पहले u आता ना, ये u नाम दे दिया। अब इससे कुछ होगा du प्लस dv अपॉन du माइनस dv इक्वल टू u/v, तो ये हो जाएगा v du प्लस v dv, ठीक है, इक्वल टू u du माइनस u dv। अब एक बच्चा बोलेगा सर आप ये कर रहे हो लेकिन आप जानते हो आपको कैसे प्रोसीड करना है। नहीं देखो, मैंने ना, अगर ये क्वेश्चन मुझे नॉर्मल किसी मेथड से, मतलब ऑप्शन नहीं दिए रहते, तब तो मैं डेफिनेटली समझ जाता कि थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन ये इसने ये देखे ना मेरा काम आसान कर दिया। कोई बोले कैसे, कि मतलब किस तरह का काम आसान किया, तो ये मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं चल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x या x/y, ठीक है, ठीक है, अगर x/y होगा तो आएगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन x² प्लस y²। ये बैक ऑफ माइंड मेरे ये चल रहा है। और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y/x होगा तो ये आएगा x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन x² प्लस y²। तो बैक ऑफ माइंड मेरे ये चीज़ चल रही है, बट ये कैसे होगी वो मुझे देखना है। ओके, सो एक बच्चा बोले ठीक है अब दिमाग लगाओ आप। दिमाग लगा, अच्छा u du, u के साथ dv चाहिए, तो अगर इसे मैं यहाँ मेंटेन करूँ, v के साथ du चाहिए, तो ये तो टर्म उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जा रहा है। v dv u du माइनस, बरोबर डाला ना, du माइनस dv, du माइनस dv, क्वेश्चन तो सही है ना, रूट ऑफ x dx du माइनस dv v du माइनस u dv। थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने कहीं गलत किया, ओ माय गॉड, हाँ तभी मैं बोलूँ कुछ तो गलती हो रही है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि इतने पे, तो ये देखो उल्टा लिख दिया ना v/u। अच्छा ये तो मेरे से जानबूझ के कोई कहे कि ये होती है, आप जानबूझ के कर रहे हो, तो नहीं यार ये सच में अनजाने में हो जाती है, ऐसी गलतियां तो लगभग होती रहती हैं मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन में ना मैं बहुत सारी चीज़ें सोचना चालू करता। अब देखो अब आएगा u du प्लस u dv इक्वल टू v du माइनस v dv। ये चीज़ तो उधर जान दो, v du u dv इधर आने दो, u du प्लस v dv, ठीक है, v du माइनस u dv। तो ये तो आ गया, तो इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये u² प्लस v² कर दो, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये होगा। तुम बोलोगे सर आपके दिमाग में कैसे आया, ये देख के आया ना, ये देख के आया कि अगर इस साइड u² प्लस v² से कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा।
और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये तो कई बार बता चुका, 2u du 2v dv, 2 कॉमन लिया तो आ गया। तो देयर फोर अब मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन तो बहुत गंदा होते जा रहा है। देयर फोर मेरे पास ये आ गया कि इंटीग्रल करते वक्त इसे मैं लिख दूंगा, ये डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, ये हाफ कॉमन ले लिया, ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव वर्ड लिखना जरूरी है, नहीं tan इनवर्स हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ, अब ये v से चालू हो रहा है मतलब नीचे v है, u बाई वी हो गया, ये ऐसे हो गया। तो फिर कोई बच्चा बोले क्या आएगा, तो ये हाफ ऑफ आ गया ना, अगले पेज पे लिख देते हैं, नहीं तो ये ढक जाता है, थोड़ा मेरा पिक्चर आ जाता है वहाँ पे, ढक जाता है। तो अच्छा देखो, ये u है, ठीक है, मतलब t ले लिया तो ये उसका dt, तो dt अपॉन टी, लॉग में आंसर आएगा पहला वाला। तो पहला वाला जो आंसर है, हाफ ऑफ ln ऑफ, हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, प्रीवियस जाते हैं, tan इनवर्स ऑफ u बाई वी, u बाई वी प्रीवियस, नेक्स्ट u बाई वी प्लस सी। फिर एक बच्चा बोले ठीक है सर इतना तो कर लिया, अब आगे हाफ ऑफ u जो मैंने लिया था x रेस टू 3/2, तो ये तो x क्यूब हो गया, v लिया था y रेस टू 3/2 तो y क्यूब हो गया, tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2 अपॉन y रेस टू 3/2, मतलब एक्स वाई ये ऐसे आ गया। अब पीछे क्वेश्चन कैसे दिया वो देखना पड़ेगा, प्रीवियस पेज पे जाता है और पीछे जाता है, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई की अगर बात करें तो फिर वो हाफ को तो आगे लेना पड़ेगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ, प्लस tan इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स वाई, प्लस की बजाय माइनस आ रहा है, थोड़ा सा ये भी एक दिक्कत है, प्लस का माइनस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो पहले ये तो कर लें, ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, हाफ ऊपर आएगा ना पावर में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2 वाई रेस टू 3/2 इक्वल टू सी। अब tan इनवर्स दे दिया है तो इसका मतलब, लेकिन आंसर देख के तो मुझे जो लग रहा है, पहले तो आंसर को प्रीवियस में वेरीफाई कर लो, ये तो कंफर्म हो गया, ये वाली चीज़ है, बट ये यहाँ पे क्या लगेगा वो थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे आंसर क्या डिफाइन कर रखा है, आंसर में तो इन लोगों ने डिफाइन करके रखा है, ये तो एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, मतलब ये आंसर दे रखा है सी। और हमें जो आ रहा है वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब तो आ रहा है, लेकिन माइनस आ रहा है। तो चलो एक बार पीछे फिर अगले पेज पे चलते हैं, कहीं कोई गलती है प्रीवियस पेज पे प्लस माइनस वाली। तो वी डी यू तो नीचे वी जाएगा, बरोबर है, यू डी वी, ओके। तो ये तो u बाई वी, यानी मुझे x बाई वाई आ रहा है, d वाला आ रहा है, नेक्स्ट मुझे d वाला आ रहा है, d वाले में सेम दिया है क्या, d वाला प्रीवियस पेज पे जाता है, d वाला क्या, लेकिन ये दिया तो है लेकिन बाहर माइनस आ रहा है, वो दिक्कत है, तो माइनस, ओके। एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ,
मैं मैनिपुलेट कर देता हूँ। अच्छा, ये u बाई वी आ गया, इसे प्रीवियस पेज पे मुझे जाना होगा। अच्छा, ये ऐसे आ रहा है ना u बाई वी, क्योंकि हमने इसे ऐसे लिखा है। अगर यही चीज़ मैं एक लाइन और लिख दूँ इस चीज़ को माइनस कॉमन लेके, तो u डी वी माइनस वी डी यू हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये वाला पार्ट वैसे ही 2u डी यू प्लस वी डी वी अपॉन 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये माइनस आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे माइनस देके, अब ये चीज़ कैसे आई, प्री प्लान्ड होती तो नहीं आती। मैं आपको डायरेक्टली यही बताता कि आप ऐसे लिखो और आप लोग भी लिख देते। तो ये मैंने ऑप्शन देख के अंदाज लगाया, क्योंकि दोनों ऑप्शन में मुझे वो मिल ही नहीं रहा था, माइनस मिल रहा था। तो ये v बाई यू हो जाएगा, सॉरी u बाई वी हो जाएगा, नहीं v बाई यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पेज का जो आंसर है वो माइनस में v अपॉन यू हो जाएगा, और ये जो है ये y में बदल जाएगा और ये x में बदल जाएगा, और ये माइनस रहेगा, तब जाके प्लस आएगा, तब जाके प्लस आएगा, और ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। देयरफॉर अब आ गया आंसर सी। कोई बच्चा बोलेगा सर डिफ़िकल्ट था। हाँ, डिफ़िकल्ट थोड़ा बहुत तो रहेगा, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम एडवांस के पेपर में आने लायक है। तो एडवांस का प्रॉब्लम आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत इजी आएगा। ऐसा आएगा जो देखते ही आप लॉलीपॉप की तरह आराम से चबा जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो आप उसके लिए दिमाग में मेंटली एक चीज़ डिसाइड कर लो, कि भाई हमें थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को टैकल करना सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलो एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं। इस बार मैं सोच रहा था इस प्रॉब्लम का ना ऑप्शन नहीं लिखूं। ऑप्शन से क्या हो रहा है कि एक चीज़ हम क्लियर हो जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। हालांकि बहुत अच्छी बात है ऑप्शन से जाना ना, तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। e बाई एक्स क्यूब, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। चलो लिख ही देते ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से मुझे भी थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। मैं भी सोच लेता हूँ कि हाँ, और एक चीज़ अच्छा इसमें और भी दिया है, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज़ और मैं बोलूँ, इन्फीरियर वाली चीज़ें मत समझना कि कोई क्वेश्चन तुम्हें, कोई मेथड क्वेश्चन तुम्हें फटाक से नहीं क्लियर होता है तो इसका ये मतलब नहीं हो कि टीचर स्लो है या मुझे नहीं आ रहा है, मैं वीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, स्क्रिप्ट वाली चीज़ें मत करो। बहुत सारी चीज़ें नेट पे स्क्रिप्टेड हैं, तो लोग स्क्रिप्ट रेडी करके रखते हैं और स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं। अच्छा एक चीज़ दिमाग में भर लो, इफ़ पेपर विल बी डिफ़िकल्ट देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर यू। तो अगर हो सकता है 10 मार्क वाला 100 परसेंटाइल बन जाए, तो तुम्हारे 9 मार्क है 300 में से, तो तुम 99 परसेंटाइल हो। तो ये मैं जस्ट एक इन जनरल एक एग्जाम्पल की चीज़ बता रहा हूँ। 10 मार्क मतलब 100 मार्क की मैं बात कर रहा हूँ, 10 मार्क तो नहीं। ये ऑप्शन है। लाइन ऑफ थिंकिंग देखो इसमें क्या होनी चाहिए। सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ मैं।
पहले तो इसे खोल लेता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ई बाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अच्छा, इसका तो टेंशन ही नहीं है, ये तो अगर इंटीग्रेट हो भी जाए तो आपको डेफिनेटली एक राइट आंसर ही देगा। समझ में आया कि नहीं? ये तो इंटीग्रेट हो, क्योंकि इसका वेरिएबल और डिफरेंशियल दोनों है। ये दो टर्म में सोचो, एक बच्चा बोलेगा एक्स वाई कॉमन ले लो, क्योंकि वही दिख रहा है। कॉमन लेने के बाद तो फिर दिक्कत वही है ना, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई वाली। लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमने किया था, इसे ई बाई एक्स क्यूब डी एक्स एक साइड कर लो। इससे एक बच्चा बोलेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। स्क्वायर कैसे लें? स्क्वायर कर देंगे तो फिर गलती हो जाएगी यार, बाई बाई हो जाएगा, एल एन में आंसर आएगा, एल एन में कुछ दिख नहीं रहा है। बच्चा बोलेगा, अच्छा हाँ, हो सकता है बच्चा बोले कि सर ये तो डेरिवेटिव भी हो सकता है ना वाई बाई एक्स का। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं एक्स वाई, तो फिर ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ई डी एक्स बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, अगर एक्स स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो फिर तो ये एक्स बाई इसका हो गया, क्या कहते हैं, एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव हो गया। यहाँ एक्स बाई वाई तो नहीं है ना। एक बच्चा बोले वाई बाई एक्स बना सकते हैं क्या सर? कैसे? आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसने आंसर तो ऐसे दे रखा है, ये वाला आंसर तो दे रखा है 1/x⁴। ये तो 5 हो रहा है, तो 4 तो होने में टाइम नहीं लगेगा, ये तो हम सही जा रहे हैं। ये थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ पढ़ाऊँगा, पोलार फॉर्म, तो उससे और थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो ये एक्स वाई का हेल्प मिलेगा। अच्छा, जस्ट मैं इसके आंसर की तरफ देख लेता हूँ, प्रोसीजर नहीं देख रहा हूँ, प्रोसीजर है भी नहीं मेरे पास। आंसर इसका इन्होंने दे रखा है e/3 1/x⁴, ठीक है, ये वाला दे रखा है 1/x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर। बी वाला दे रखा है, और कोई तरीका? ये दिक्कत यहीं आ रही है, फर्स्ट पूरा प्रॉब्लम यहीं पे रहा है, ये वाला। और किसी तरीके से सोचना चालू करते, चलो। तो प्रॉब्लम तो ये तो खोलना ही पड़ेगा, बिना खोले तो काम नहीं चलेगा। फिर अगर ये दो टर्म को इकट्ठा करें तो क्या हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ये टर्म तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ई बाई एक्स क्यूब डी एक्स, ये टर्म का बेसिक प्रॉब्लम है। चलो, अगर मैं ऐसे भी मान लो कि वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू ई बाई एक्स क्यूब। अब ये तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर हो गया, ये तो ऐसे हो गया वाई स्क्वायर, हाफ बाहर कर दो, या 1/2 से बाई 2 कर दो, सॉरी इंटू 2 कर दो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बच्चा बोले क्यों? मैंने देखा, एक टर्म देखा, ये जो चीज़ हो गई ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर हो गया 2e/x क्यूब। बट दिक्कत तो वही आएगी अपने को, अभी भी वही दिक्कत बन रही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर ये किसी भी तरीके से
अलग होना चाहिए था। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिया है, वेरिएबल वाई दे रखा है इसने, वही दिक्कत है। फिर क्या हो सकता है, सोचना तो पड़ेगा। वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होगा? अच्छा, कोई बच्चा बोले सर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का है क्या ये डेरिवेटिव? हाँ, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। लेकिन अगर, हाँ, एक चीज़ किया जा सकता है, अब मुझे फटाक से क्लिक हो रहा है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे लिख दो -2e/x³। और कोई मैं तुमसे अगर एक सवाल करूं, चलो इस सवाल का उत्तर दो, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो तुम ये लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन x⁴, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो x⁴ से दोनों साइड फिर डिवाइड कर देते हैं। x⁴ से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, x⁴ हो गया। तो फिर ये जो टर्म है ये तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया। चलो एक और चीज़ लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2e, चलो इंटीग्रेट भी कर देते हैं, dx अपॉन 2e। अच्छा, dx में लिख ही नहीं रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ, क्या मिस कर गया मैं, dx अपॉन x⁻⁷ ये लिखा। अब ये तो आ गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया -2e, x⁻⁻⁷ का क्या हो जाएगा, x⁻⁻6 अपॉन -6 अपॉन -6, ऊपर जो -7 है उसको x⁻6 कर दो प्लस c, x⁻n वाला फंडा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1/3 आ गया। चलो अगले पेज पे जाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/3e बाई प्रीवियस 1/3e बाई x⁴, x⁴, ठीक है, प्लस c एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब गिवन में उसने क्या दे रखा है, पीछे जाते हैं, प्रीवियस, पीछे दे रखा y0 x1, y0 x1, तो 0 1/3e/1 प्लस c इंटू 1, तो फिर तो -1/3e हो गया। यहाँ डाले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू e/3 माइनस 1/3e एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू e/3 1/x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बी वाला आंसर है, प्रीवियस? यस, ये बी वाला है। तो देखो अगेन, ये प्रॉब्लम की सॉल्विंग मेरे पास नहीं थी, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उसमें से लिया था। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से थोड़ी सोच लगती है। न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो एक सोच लगेगी, एक आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी। आई होप 2017 में एक न्यूमेरिकल आया था, बट वो क्वेश्चन निकालते निकालते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा उस, ठीक है, मेरे पास वो क्वेश्चन निकालने में अभी टाइम लग जाएगा। मैंने देखा था 2017 या 19 का था प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम था इसी लेवल का।
अच्छा, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ खास चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा डेप्थ हो चुका है, अभी भी ये टॉपिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर अब ख़त्म कर दो, अब मत करवाओ इसे। लेकिन इसे मैं तब तक कंटिन्यू रखूँगा जब तक टॉपिक का एक भी कॉन्सेप्ट बचा होगा। तो फिर बच्चा बोलेगा क्या है सर, फटाफट बता दो नया कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं, नए कॉन्सेप्ट का नाम है यूज़ ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो पहला पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़े हो यार, पोलार फॉर्म सब्स्टिट्यूशंस। पोलार फॉर्म जानते ही होगे ना। ये जैसे देखो, एक पॉइंट है x, y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस y हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल x हो गया, ये थीटा है। ठीक है, ये रेडियस है, सर्कल के ऊपर का ये पॉइंट है, ऐसे एक सर्कल अज्यूम कर लो। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि चलो कॉस थीटा निकालो, तो तुम क्या कहोगे, x अपॉन आर। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। वाई साइन थीटा निकालो तो y अपॉन आर, तो वही है। लेकिन कब ये डालना है पहले ये समझो। अगर किसी टर्म में x डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, all three are present, all three are present। ठीक है, all three present है, all three are present, थोड़ा सा गैप देना चाहिए था, are present, are present। देन x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा। डेरिवेटिव लोगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी ऑफ आर स्क्वायर, जो तुम्हें आंसर में देगा 2x प्लस 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इक्वल टू 2r डी आर। 2 गया तो x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर हो जाएगा। एक्स वाई अपॉन एक्स करोगे तो टैन थीटा मिलेगा, टैन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। डेरिवेटिव से जाते हैं, डेरिवेटिव इसका भी कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स। टैन थीटा इस नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। टैन थीटा हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, वाई बाई एक्स से तो एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी थीटा। अच्छा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो मेजर सब्स्टिट्यूशन जो होंगे ना, मेजर सब्स्टिट्यूशंस जो होंगे वो ऐसे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपको लिखना होगा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपको लिखना होगा आर स्क्वायर। फिर एक्स डी एक्स सॉरी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को लिखना होगा आर स्क्वायर डी थीटा। और फिर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को लिखना होगा आर डी आर। ये चीज़ें अगर आप लिखते हो तो फिर ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व माना जाएगा। चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स।
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर खोल के दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, जिसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, अपॉन नीचे जो दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब मैं रेड टिक मार्क कर देता जो मैंने चीज़ देखी, 1 2 और 3, ये तीनों चीज़ें देख लिया। तो यूजिंग पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, अगर ये तीनों मैंने देख लिया है तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आर स्क्वायर डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर यहाँ से कट गया, ये डी आर अपॉन आर डी थीटा हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर हो गया, इससे आर भी कट गया। अब हो गया डी आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हो गया डी थीटा। फिर ये तो पढ़े होगे तुम, साइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई ए आर बाई ए इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब आर तो आर ही रहने दो, ए आर क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स वाई में तो आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए, और थीटा जो हो जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा प्लस सी। देखो आ गया आंसर। अच्छा, अब कोई कहेगा कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, चलो एक और चीज़ फटाफट बता देता हूँ। अब केस 2 आएगा, इसमें फॉर एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, आर प्रेजेंट, उसके लिए फिर देख ये तो बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री का आपको सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री ट्रीगो स्क्वायर माइनस ट्रीगो स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनता है, और कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है। तो एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा ले लो एंड वाई इक्वल टू आर टैन थीटा ले लो, तो फिर ये तुम्हें ऑटोमेटिक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या देगा, ठीक है, आर स्क्वायर देगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर देगा। और अगर इन दो का y बाई एक्स करते हो तो क्या आएगा, साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा तुम्हें आएगा y बाई एक्स। डेरिवेटिव में बात करें, डेरिवेटिव लें तो कॉस थीटा डी थीटा y बाई एक्स का हो जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ y माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर पक्का y बाई एक्स ही आ रहा है ना, हाँ y बाई एक्स ही आ रहा है, आर टैन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, ठीक है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अच्छा हमें तो उल्टा टर्म चाहिए, एक्स डी एक्स माइनस वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये टर्म का आंसर चाहिए, और एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ये तो एक्स डी एक्स माइनस, अच्छा ये तो मिल गया, ये भी मिल गया, तीसरा टर्म हम ढूंढ रहे हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। चलो क्या ढूंढ रहे हैं, तो इसका कॉस थीटा का आंसर क्या होगा, आर बाई एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू सॉरी ये गलती हो गई, अच्छा एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक्स का मतलब क्या था, आर सेक थीटा, तो आर स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा मतलब वाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। कॉस थीटा सेक गया, और ये आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। बट क्वेश्चन का आर स्क्वायर डी थीटा बाई कॉस थीटा, कहीं तो कोई गलती हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर दिया है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये रहेगा, गलत नहीं है, ये सही है। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ऐसे ही करना है। हाँ, ये तीन चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, 1 2 3, ठीक है। फिर इसी के बगल में एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसे जल्दी ख़त्म कर देते हैं। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखा तो मैं समझ गया क्या क्या करना है। चलो, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आर स्क्वायर डी थीटा, फिर ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये तो आर स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर हो गया, तो ये तो इससे कट गया, तो ये फिर हो गया डी आर अपॉन आर डी थीटा, और ये कॉस थीटा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल से आगे सॉल्व हो जाएगा, डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंटीग्रेटिंग ln ऑफ 1 आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सेक थीटा का ln ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ln ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अगले पेज पे जाते हैं। आर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पेजेस ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू प्रीवियस पेज पे क्या दिखा रहा है, हाँ, एक्स बाई आर प्लस वाई बाई आर। नेक्स्ट ln ऑफ एक्स बाई आर प्लस वाई बाई आर प्लस सी, तो ये कॉमन आर आ जाएगा ना, ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, ln ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ln ऑफ आर, सी माइनस ln ऑफ आर, आर तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसे एक नया कांस्टेंट मान लो लैम्डा। सो लेट मी चेक द आंसर। मेरा आंसर तो कहीं ओके, ठीक है, एक गलती ये हो गई, देखो कहाँ गलती हो गई, कहीं तो गलती हुई है, आंसर सही नहीं आ रहा है। आर, अच्छा आर था, देखो यार शिट, आर था, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आर बराबर तो पहले ये रूट आ गया, ठीक है, ये मॉड ऑफ काट देते हैं इसे, ये रूट आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब ये c है तो इसे हम ln c ले लेते हैं,
क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था तो मुझे मैच भी करवाना था। प्लस ln c ले लेते हैं, ये c हो जाएगा जिससे ln निकल जाएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ काटते हैं होल स्क्वायर, गलती से दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बरोबर इक्वल टू एक्स वाई बाई आर, सॉरी एक्स प्लस वाई बाई आर, आर मतलब अंडर रूट ऑफ, आर नहीं लिखा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। नाउ लेट मी चेक द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, माइनस है, माइनस एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ, यस, सो फाइनली वी गॉट द आंसर। अब यहाँ पे ये मेथड को मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको हायर डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व है, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व है, तब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं उसका भी आइडिया दूंगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का आइडिया दूंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का आइडिया दूंगा, एप्लीकेशंस बताऊंगा। तो इसको 4-5 लेक्चर, तुम कहोगे सर पिछले 4 लेक्चर से 4 लेक्चर चिल्ला रहे हो, 4-5 लेक्चर तो लगेंगे, नहीं तो कल जाके ये नहीं कहना कि सर ये कॉन्सेप्ट मिसिंग है, ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। डेफिनेटली आई वांट टू टच ऑल द कॉन्सेप्ट, इज दैट क्लियर? चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। वीडियो देखो, खुद भी देखो, दोस्तों को भी बोलो देखने के लिए, ठीक है। और वीडियो देख के थोड़ा लाइक अनलाइक करो और मुझे बताओ कि तुम वीडियो में और क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत जल्दी असाइनमेंट्स सारे वीडियो के साथ लगने वाले हैं, असाइनमेंट्स आई एम मेकिंग, सो बहुत जल्दी असाइनमेंट्स डाल रहा हूँ मैं। तो फॉर टाइमिंग थैंक यू वेरी मच।